देखो वहाँ पे कितना छोटा सा है, देखो शिवलिंग छोटा सा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से इसकी सेकंड पार्ट लेकर के आ गई हूँ मुंडन सेरेमनी की। तो ये ब्लॉग ना 14 मई की है, जो हम लोग मुंडन करने गए थे। तो इसकी फ़र्स्ट पार्ट अपलोडेड है। आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दिव्यांशी और रियांश की मुंडन हो गई है। मैं जहाँ से स्टॉप की थी वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये दिव्यांशी की हो रही है और यहाँ पे रियांश की हो रही है। तो रियांश ना बहुत रो रहा था और दिव्यांशी भी थोड़ा परेशान कर रही थी, पर ठीक है, उसे हम लोग समझा लेते थे कि खिलौना दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, लेकिन रियांश कुछ नहीं समझता था, बस यहाँ पे रोए जा रहा था। ये अपनी दीदी को ही देखने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता था। तो फिर भी कराना तो है, कैसे भी ये बच्चे तो रोते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मुंडन करा दिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है। तो दोनों में बस इससे पहले वाले भी मुंडन में आप लोगों के साथ पूरा मैं शेयर की हूँ, तो इसलिए इस बार ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड करके शेयर की हूँ। तो यहाँ पे इनकी फुआ भी थी, बड़ी वाली फुआ, उन्हीं ने यहाँ पे बाल लिया है। पिछली बार छोटी वाली फुआ ली थी और यहाँ पे बड़ी वाली फुआ ली है। और इस तरह से इसका मुंडन सेरेमनी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। मुझे आप लोगों के यहाँ के बारे में बताना है, यहाँ पे जितनी भी कुछ हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ देखिए मुंडन सेरेमनी होने के बाद नहलाने के बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो बताए थे ना कि यहाँ पे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि कोविड का कुछ लॉकडाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा लिए। और ये देखिए ये है कौलेश्वरी माँ की पैर के निशान, जहाँ पे अभी सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। और ये चट्टानों वाली हैं और इस चट्टानों के ऊपर में बहुत सारी कुछ हैं, बहुत सुंदर व्यू है जो कि आपके देखने के बाद ना ऐसा लगेगा कि हाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, थकावट तो होती है इतनी ऊपर चढ़ने के बाद, लेकिन ये सारे व्यू देख करके सारी थकान दूर हो जाते हैं, बहुत ही रिलैक्स मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करती हूँ कि जो सब भी यहाँ पे होंगे, जो लोग इधर के होंगे, तो प्लीज़ एक बार जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है ऊपर जितनी चट्टानों के चढ़ने के बाद, और ये देखिए जो ऊपर में इतनी चोटियों पे दिख रहा है ना, वो भी बहुत ही अच्छी है। उसकी भी एक अलग मान्यताएं हैं, एक अलग कहानी है। और एक चीज़, यहाँ पे इतनी चट्टानों के बीच बीच में इतने सारे पानी है, जबकि हम लोग ज़मीन पे रहते, ज़मीन पे खुदाई होती तो पानी नहीं निकलती। लेकिन आप सब बताएं कि ये सारी पानी आ कहाँ से रही है, इतनी चट्टानों के बीच बीच में इतनी सारी पानियाँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतनी इतनी पानी है, और बहुत अच्छा डूबने तक पानी था। पर कैसे जगह जगह पे चट्टानों में इतनी पानी थी, और अगर ज़मीन में खुदाई की जाए तो पानी नहीं निकलती है। और इन गर्मियों के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं, पानी कहीं भी नहीं, जहाँ पे है वो भी सूख जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा है। क्या है, ये भी कुछ रहस्यमय ही होगा। तो ऊपर चढ़ने के बाद ना यहाँ पे एक शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे। और हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए सब लोग, हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। दिव्यांशी रियांश बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। दिव्यांशी को तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी कि ये पूरा चढ़ी भी 1500 सीढ़ी पूरा चढ़ी भी और उतर भी गई। और इतनी जो पहाड़ पूरी इतनी चट्टानों में वो पूरा चढ़ के चली, एकदम तो अपने ही पैरों से चली, हम लोग के गोदी में नहीं आई। बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो इसका लुक है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी प्यारी सी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके जो टॉवल बंधे हुए हैं वो भी। और ये देखिए दीवार के अंदर ही दान पेटी बनाई हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा यूनिक मुझे लग रहा था कि दीवार के अंदर ही वो बनाया गया है और बाहर से उसमें कट की गई है और लिखा हुआ है दान पेटी, क्योंकि न्यू थी, चीज़ें न्यू थी, कुछ अच्छा लग रहा था तो मुझे आश्चर्य हुई, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप सब बताना कि आप सबको कैसा लगा। ये यहाँ पे नंदी जी हैं, तो दिव्या
दिव्यांशी को तो नंदी जी वाली कहानी आप सभी को पता है ना कि रियांश को दिव्यांशी नंदी जी से मांग के लाई है। तो यहाँ पे वही हम लोग बोलने के लिए बोल रही थी कि बोलो अब क्या चाहिए, तो इनके कान पे बोलो। तो वो सोच रही थी, सोच में पड़ी और लास्ट में बोलती है ना कि मुझे खिलौना चाहिए। इस तरह की चीज़ें थी इसके साथ। तो यहाँ पे सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, रियांश भी प्रणाम कर रहे हैं सब लोग। और ये देखिए दिव्यांशी जहाँ जहाँ जाती थी ना हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी और जय जय का नारा लगाती थी, जो कि ये सारी चीज़ें मैंने नहीं सिखाया है कि जय जय का नारा लगा, वो अपने आप पता नहीं कैसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोलते हैं ना कि अगर दिल से श्रद्धा हो तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जिसके लिए गए वो सब पूरी हो जाती है। तो यही था कि दिव्यांशी के लिए हम लोगों ने अपने ऊपर चढ़ा, तो सद्बुद्धि खुद पे खुद हो रही थी, वो खुद पे खुद सारी चीज़ें कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे भी प्रणाम कर रही है और जय जय का नारा लगा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये समझदारी, इसकी ये बचपना, तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ और हमारे लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उसी पानी पे मैं भी थोड़ा सा गई कि नहीं, मैं जाके देखती हूँ कि किस तरह का पानी है क्या है। तो वहाँ पे आई तो वो भी आ गई थी, तो वही वाली है। और ये देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, आप सोचिए कि कैसे उतरे होंगे हम लोग, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इधर भी एक मंदिर है, तो ये बंद था तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं गया। और इस मंदिर में जाने के ना 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते में से हम लोगों ने नीचे वाले जो रास्ते होते हैं, पीछे साइड से जो रास्ते होते हैं उस साइड से हम लोग आए हैं। लेकिन ये वाले जो है ना, अगर हम लोग इस साइड से आएंगे तो पहले इन चट्टानों को पार करना पड़ेगा, तब जा कर के मंदिर आएगी। फिर नीचे सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियाँ तो पहले भी आ गई, इधर से भी सीढ़ियाँ चढ़ने में लगती है और उधर से भी। तो ये मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इधर से भी रास्ते हैं, जो कि इधर भी इस सीढ़ियाँ दिख रही थी, वही आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि इधर से भी रास्ते हैं। और काफ़ी अच्छा था इधर से भी आने में, और दोनों तरफ के आने से अच्छा ही था। वो दोनों सेम पड़ता, इतनी चढ़ाई इधर चढ़नी पड़ती, उतनी चढ़ाई उधर चढ़नी पड़ती। एक इसमें ज़्यादा है कि इस चट्टान को भी चढ़ना पड़ता, पार करना पड़ता, बाकी कुछ नहीं। और ये है देखिए पाताल कुआँ, इस एकदम पहाड़ों पे ही चट्टानों के बीच में है ये पाताल कुआँ। और जो इसमें चला जाए वो कभी नहीं वापस आता है, कहीं पता ही नहीं चलता है कहाँ जाता है, किधर होता है, ये कुछ भी इससे नहीं पता चलता है, इसीलिए इसे पाताल कुआँ बोला जाता है। और ये देखिए ये अपने आप हुआ है, किसी ने किया नहीं है, ये चट्टानों के बीचों बीच अपने आप हो गया है और इसकी ही नाम है पाताल कुआँ। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले आप लोग वीडियो देखते चलिए और मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ कि क्या है ये टेम्पल, क्या है यहाँ की मान्यताएं। तो इसे ना कौलेश्वरी टेम्पल या फिर हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि ये श्रद्धालुओं के लिए पूजा का प्लेस है। तो ये प्लेस में मतलब इस जगह पे सती या काली की पूजा होती है। तो यहाँ पे सती काली की पूजा होती है और इसको ना कोलवा पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि 6 मील दूर है, 97 किलोमीटर है किलोमीटर में, और लिंजा रिवर पे ही ये रास्ते पे ही पड़ता है। तो इसकी जो ऊंचाई है सो 157.5 है, मतलब 1575 फीट है और 480 मीटर हाई है। और जो हिल टॉप पे है ना, एकदम टॉप पे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है और वहाँ से बहुत ही अच्छा एकदम फैसिनेटेड व्यू दिखती है, बहुत ही अच्छा, जिसको कि आकाश लोचन के नाम से जाना जाता है और इसकी दूसरी नाम है स्काई आइज़। और यहाँ पे जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट जो भी रहते हैं वो इस जगह पे जाते हैं, पूरे सालों भर यहाँ प्लेस खुला रहता है, सालों भर इस जगह पे जाते हैं। और इस जगह को ना 2 चीज़ों से मतलब 2 सांस्कृतिक से इसको जोड़ा गया है, महाभारत और रामायण दोनों की कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे पांडव भी कुछ दिन यहाँ पे रहे थे अपने अवस्था के समय में, राम सीता भी यहाँ पे अपने वनवास के समय में आए थे। और बोला जाता है ना कि सीता माँ है जो इस जगह को एक शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सीता माँ का यहीं पे इसी धरती पे मतलब वो जो
अंदर चली गई थी, बोला जाता है ना वो कि चली गई थी अंदर ज़मीन के अंदर, तो समावित हो गई थी, वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। इसीलिए इसको शक्तिपीठ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे गुफाएं हैं जो कि आप सब अभी देख रहे होंगे। बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे। गौतम बुद्ध भी आए थे सारनाथ के समय में, उन्होंने अपना यहीं पे बहुत सारा समय बिताया और यहीं पे अपना हेड जो मतलब मुंडन करवाया था। इसीलिए यहाँ की मान्यताएं हैं कि लोग यहाँ पे जाते हैं, मुंडन करवाते हैं इन्हीं की वजह से। तो ये सारी चीज़ें कहानियाँ हैं और इससे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं अभी आपको एक वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ। 2 वीडियो हो गए लेकिन फिर भी नहीं बता पा रही। लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन है, वो सारी चीज़ें मैं आपके पास रखी हूँ। और देखिए इतना चलते चलते मेरे सैंडल का हाल क्या हो गया है, पूरा टूट चुका है और बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। तो भी हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। मैं सोची कि बाद में अगर नहीं चल पाऊँगी तो हाथों में ले लूँगी। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आप सब देख नहीं सकते होंगे। इससे भी चट्टानें से भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं बता पा रही हूँ। कहा जाता है कि इसे ले जा रहे थे, रास्ते में छूट गया, नहीं ले गए तो इस वजह से यहीं पे रह गया। ये टुकड़ों टुकड़ों में है और आप अनुमान लगाइए अगर ये एक टुकड़ा अगर नीचे गिर जाता है तो कितना नुकसान होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी कुछ मस्ती भरी समय चल रही है, मतलब मस्तियाँ चल रही हैं। हम लोगों ने पूरे फैमिली थे यहाँ पे, तो मस्ती तो चलेगी ही ना। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या करने जा रही हूँ, मैं इस चट्टान को उठाने जा रही हूँ। मतलब बहुत सारी मस्तियाँ हुई थी। दिव्यांशी भी आती। रियांश तो आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि रियांश हम लोगों के साथ में नहीं है। रियांश अपने चाचा लोग के साथ था और हम लोग मतलब इतनी बड़ी फैमिली 2-2 गुट में बट गई थी क्योंकि कुछ लोग चल पा रहे थे, चढ़ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं चढ़ पा रहे थे। तो इस वजह से हम लोग 2-2 ये में बट गए थे। और मैं तो सबसे ज़्यादा पीछे हो जा रही थी क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही थी, मेरे सैंडल भी टूट गई थी, तो इस वजह से मैं पीछे रह पा रही थी। और ये देखिए दिव्यांशी भी यहाँ पे आ गई है हमारे साथ यहाँ पे इस चट्टान को उठाने में। बहुत सारे ऐसे ऐसे चट्टानें थे और इन चट्टानों अब जहाँ भी देखोगे ना, जहाँ भी देखोगे वहाँ पे हर चट्टानों में सिंदूर लगाई गई है, पूजा की गई है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हर जगह है। और अगर नहीं भी है ना तो कहीं से भी छोटा बड़ा पत्थर उठा लिए, उसको रख दिए और वहाँ पे सिंदूर लगाते। बस ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती कि नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे क्या कि किसी पत्थर को भी आप उसको बना दो, इसलिए वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अटपटांग लगती है। जो कि मैं देखी तो मुझे थोड़ा अटपटांग लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। आप सब बताना आपकी क्या राय है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। मैं देखती हूँ उस बारे में। फिर अगर अच्छे कमेंट्स आ गए, मतलब उसमें ढेर सारे ऐसे चीज़ें आ गई, तो आप लोगों के साथ एक स्पेशल उस पर बातचीत होगी। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग एकदम टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से अगर नीचे का व्यू देखिएगा, आकाश लोचन पे हम लोग नहीं हैं अभी, आकाश लोचन से नीचे हैं। इधर बोला जाता है ना ये गुफा वाले तरफ कि भैरव जी हैं। अगर आप पूरा दर्शन कर लिए, पूरा देख लिए और भैरव जी तक नहीं आ पाएँ, इस गुफे तक नहीं आ पाएँ, तो वो सारी चीज़ व्यर्थ हैं आपके। इसलिए हम लोग यहाँ भी आए हैं। तो कुछ लोग वहाँ के जो थे, जो लोकल थे, वो लोग हम लोगों को सारी चीज़ें बता रहे थे। तो वही हम लोग ने बोला, डिसाइड किया कि नहीं फिर ठीक है। हम लोग तो आखिर थक गए थे, नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हम लोग डिसाइड किया कि नहीं चलेंगे, व्यर्थ नहीं होना चाहिए हमारी इतनी चढ़ाई, इतनी। और वो आपको ऊपर में दिखाना वही है आकाश लोचन, जो कि पहले भी आ गया, लेकिन मैं आपको कहानियाँ बताने के दौरान में नहीं बता पाई। तो आप सब अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए अभी हम लोग घूमने के बाद अब आ गए हैं गेट पे और यहाँ से फिर से हम लोग उतरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों की फर्स्ट सीढ़ी है। मैं तो थोड़ा सा घबरा रही कि अब इतनी सीढ़ियाँ उतरना होगा, मतलब अभी तो सीढ़ी तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करी कि देखिए अब हम लोग फर्स्ट सीढ़ी उतरने जा रहे हैं। कोई नहीं, बीच बीच में मिलते रहेंगे और आपको बीच बीच में और भी इंटरटेन होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उतरना स्टार्ट तो कर चुके थे और आधे रास्ते में, आधे रास्ते नहीं बोल सकते हैं, मतलब पहले ही हम लोग फिर बैठ गए हैं यहाँ पे। मैं तो पीछे रह गई थी, बाकी लोग आगे चले गए हैं। और यहीं पे होता था ना कि अगर दिव्यांशी वहाँ चली गई है आगे में अपने पापा लोग के साथ, तो वो वापस पीछे मेरे पास आ जाती थी। वो काफ़ी चलती थी और ना चलने के बाद ना अब ना उतरने टाइम पैर रुकता भी नहीं था और मेरी सैंडल भी टूट गई थी, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तब यहाँ पे मुझे सहारा दिए हैं और इन्होंने मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। ये अच्छी मोमेंट है सहारे के लिए भी, और तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए हम
मुझे उतार रहे पकड़ पकड़ के। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। जब एकदम भी नहीं सकते थे ना हम लोग तो बैठ जाते थे। चढ़ने टाइम तो थोड़ा दिक्कत होता है चढ़ाई करने में, लेकिन उतरने टाइम ना बैलेंस नहीं हो पाता है इन सीढ़ियों पे, पैर रुकती ही नहीं है, बस चलती जा रही है ऐसा हो जाता है। और एक पैर तो चलते जाता है, एक पैर नहीं ये हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, रुक नहीं पा रहे थे हम लोग। और सैंडल भी टूट गया था जिसकी वजह से और नहीं पैर रुक रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। और इधर हम लोग एकदम नीचे आ गए हैं। तो जिस तरह से हम लोग दिव्यांशी को बोलते हुए लाए थे ना कि दिव्यांशी जब वो अपनी मुंडन करवा रही थी कि नीचे पे जो भी चाहिए वो ले देंगे, तो यहाँ पे उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो चाहिए वो खिलौना, पर्स, जितना भी कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने दिव्यांशी के लिए ले दिया, ख़रीदारी की। और उसके बाद अभी ये इस गेट से मतलब यहाँ से ही स्टार्टिंग होता है, वो पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं अब, और अब हम लोग गाड़ी के पास जाएंगे, तो उधर चली जाएंगे अब। तो वही हम लोग निकल रहे हैं। तो आप सब को कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। और कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी आप लोगों के मन में, जैसे तो मेरे यहाँ जाने के बाद बहुत सारे मन में सवाल हो जाते थे, तो अगर आप लोगों की होगी तो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के जवाब दे पाऊँ, और नहीं भी दे पाऊँगी तो मैं पता करके ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये भी न्यू जगह है, क्योंकि हम इधर से नहीं है तो थोड़ा हमारे लिए नया हो जाता है। इसके बारे में हम लोग उधर नहीं जानते हैं, इधर ही ज़्यादातर मान्यताएं हैं इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी के पास आने के बाद ना खाना हम लोग मतलब कुछ रोटियाँ भुजिया ले गए थे और भी कुछ सूखे खाने ले गए थे। तो यहाँ पे सत्तू वगैरह शरबत वगैरह घोल के पिया जा रहा है, हम लोग सब यहाँ पे पी रहे हैं। और यहाँ पे जो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, कोई शरबत दे रहे हैं, कोई पपीता छील रहे हैं, वो हमारे जीजा जी हैं। और यहाँ पे सब लोग पी रहे हैं। मैं ये शरबत वगैरह नहीं पीते हैं। और यहाँ पे बस मैं केला भी ली थी तो वो भी ख़राब निकल गया। और अब हम लोग निकल गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे रियांश देखिए कितने अच्छे से माऊ माऊ कर रहा था, मुझे डरा रहा था। फिर अभी हम लोग घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे घर पे आने में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि बलि होती है, तो हम लोग नहीं ले गए थे वहाँ पे, इतना चढ़ाना उतारना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने जो पूजा वाले मन्नत वाले जो थे ना, उसके चावल लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे उस चावल बकरी को पहले नहलाया है, उसके बाद यहाँ पे होम वगैरह किया है यहाँ पे। और उसके बाद बकरी पे चंदन सिंदूर जो भी चीज़ें हैं, लोहड़ी, वो सारी चीज़ें लगा रहे हैं, इसकी पूजा हो रही है। और ये ना कुछ दिन में कट जाएगा, अभी हम लोग नहीं काटे क्योंकि अभी किसी को इनवाइट नहीं किए हैं। आप सबको तो पता है कि अभी कैसी सिचुएशन चल रही है, जिस वजह से हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया। तभी इसे करके चारा खिला के रख देंगे, फिर बाद में जब सब फैमिली जुटेंगे तब इसकी बलि हो जाएगी, तभी सब लोग के लिए है ये। तो अभी बस देखिए तो किस तरह से रियांश खिला रहा है। दिव्यांशी यहाँ पे नहीं है, दिव्यांशी फ्रेश होने चली गई थी। तो रियांश तो बहुत वो तो इन लोगों के पीछे पड़ा रहता है, तो यहाँ पे वो खिला रहा है, बहुत ही अच्छा एंजॉय करता है इन लोगों के साथ। इसको ये बोल नहीं पाता है तो गगा बोलता है, क्योंकि ये चिल्लाता है ना, इसीलिए। देखिए कैसे नाच रहा है कि हम खिलाएंगे हम खिलाएंगे, नहीं खा रहा था। तो ये देखिए अब ये खुश हो गया। तो यहीं तक थी ये ब्लॉग, आप सबको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोनों बच्चों को मुंडन के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।